नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं BC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज भुज एयरबेस जाएंगे राजनाथ सिंह। भुज एयरबेस में जवानों से करेंगे मुलाकात। पाक के खिलाफ मिली जीत पर बढ़ाएंगे हौसला। रायपुर में अधूरे स्काई वॉक को बनाने 37 करोड़ 75 लाख रुपए मंजूर। 2 कंपनियों ने टेंडर में लिया था हिस्सा। पिछले 7 सालों से अधूरा है रायपुर का स्काई वॉक। राजधानी रायपुर में कारोबारी के साथ 2.5 करोड़ की ठगी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर की गई ठगी। आजाद चौक थाने में FIR दर्ज। रामानुजगंज में आरक्षक हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार। पहले 5 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। 11 मई को रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर की थी हत्या। दिल्ली की केमिकल गोदाम में अचानक लगी आग। मुंडका इलाके में मौजूद है केमिकल गोदाम। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर में पिछले 8 साल से राजनीति का अखाड़ा बनकर अधूरा पड़ा स्काई वॉक प्रोजेक्ट अब पूरा होगा। PHE ने इसके लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही रायपुर के PSS कंस्ट्रक्शन कंपनी को अधूरे कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए 10 महीने का लक्ष्य तय किया गया है। रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ स्काई वॉक का निर्माण कांग्रेस सरकार के आने के बाद से बंद हो गया था। अब करीब 1.5 किलोमीटर लंबे स्काई वॉक का अधूरा निर्माण पूरा हो सकेगा और इसमें 12 स्थानों पर उतरने और चढ़ने के लिए एक्सीलेटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही अतिरिक्त सीढ़ियों की भी व्यवस्था यहां पर की जाएगी। 2017 में इस एलिवेटेड पैदल मार्ग की अनुमानित जो लागत थी वो 40.08 करोड़ रुपए रखी गई थी, जो दिसंबर 2017 में बढ़कर 81.69 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। अब 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद काम बंद पड़ गया था। विष्णुदेव सरकार आने के बाद स्काई वॉक के अधूरे कार्य को लेकर सुझाव समिति का गठन हुआ, जिसमें निर्माण पूरा करने की सिफारिश की गई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी रायपुर से हमारी सहयोगी प्राची पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। प्राची, पिछले 8 सालों से राजधानी रायपुर का स्काई वॉक राजनीति का अखाड़ा बना हुआ था। अब इसे को लेकर, इसका निर्माण कार्य को लेकर राशि मंजूरी दे दी गई है, मंजूर कर ली गई है। अब किस तरह से इसका काम पूरा होगा और लोगों को फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, लगभग 7-8 साल से रायपुर में जो स्काई वॉक का जो काम है वो बंद पड़ा था और पूर्ववर्ती रमन सरकार के समय से शुरू किया गया था और उसके बाद लगातार इस पे कई बार दोबारा इस कार्य को शुरू करने के लिए कई बार बातें सामने आई, लेकिन किसी न किसी कारणवश जो काम है वो शुरू नहीं हो पाया। लेकिन एक बार फिर से दोबारा इसके निर्माण को लेकर स्वीकृति दी गई है और 2 कंपनियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। आपको बता दें कि इस वक्त हम राजधानी रायपुर के स्काई वॉक के ठीक सामने ही खड़े हैं और यहाँ पर मेरे साथ राजधानी रायपुर के कुछ लोकल लोग भी मौजूद हैं। से भी चर्चा करेंगे कि दोबारा जो ये निर्माण कार्य शुरू हो रहा है इसे किस तरीके से देखते हैं। दोबारा से स्काई वॉक का काम शुरू होने वाला है, क्या लगता है आपको कितना फायदेमंद होगा लोगों के लिए? फायदेमंद क्या होगा मैडम, इसमें फायदेमंद उतना ऊपर पैदल बनाने के लिए कर रहे हैं तो उतना ऊपर कौन चढ़ेगा? कब से देख रहे हैं आप? ये 8 साल हो गया। अब 8 साल में पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको कौन जानते हैं। लेकिन दोबारा शुरू किया जाएगा, सीढ़ियां लगाई जाएंगी। दोबारा शुरू कर रहे हैं तो उसको पहले देखना चाहिए। पहले से तो बहुत दास शुरू किए, बने नहीं। अब पैदल के लिए बना रहे हैं, अगर गाड़ी मोटर के लिए बनाते तो अच्छा रहता। अब पैदल के लिए उतना ऊपर कौन चढ़ेगा? कोई फायदा नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसको बनाने से पहले इसको देखें कि इतना जंग लगा हुआ है। अगर उसमें कार्य करेंगे तो एक तरफ से कार्य करते जाएंगे, एक तरफ से गिरते जाएगा तो उसको बनाने से क्या फ़ायदा है? और प्लस फायदा की बात है तो स्काई वॉक बन रहा है, उसके अंदर क्या होगा? दारूबाजी होगा, लड़कीबाजी करेंगे, सुलेशनबाजी करेंगे, चाकूबाजी करेंगे, यही सब होगा। क्या लगता है आपको इसमें अंदर कुछ सुरक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए? इस प्रकार की तो सुरक्षा के प्रशासन सुरक्षा देगी तो उस सुरक्षा से अच्छा पैदल ही रोड में लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए कोई व्यवस्था दे दे। इतनी लागत लगा के बना रहे हैं तो इस लागत से अच्छा किसी गरीब को रोटी रोजी कमाने के लिए दे दें।
7-8 साल से यहाँ पर बना हुआ है, ये तो आप कह रहे हैं इसकी स्थिति फिलहाल जर्जर हो रही है। ये रमन सिंह के कार्यकाल में बना था, 5 साल कांग्रेस थी, वो कोई कार्य नहीं करनी, इसके बारे में कोई चर्चा करी है। अब फिर से बीजेपी आई है, अब लोगों को पता चल रहा है, सुनाई दे रहा है, पेपर में आ रहा है कि ये फिर से कार्य चालू होने वाला है। तो फायदेमंद नहीं लग रहा आपको पैदल जाने वाले लोगों के लिए, सड़क से और जाम से बच पाएंगे? ये मान लीजिए यंग लोग चढ़ जाएंगे, कोई बुजुर्ग या नॉर्मल लोग क्या उस पर चढ़ सकते हैं? सीढ़ियाँ और एस्केलेटर भी लगाई जाएगी, ये बातें भी कही जा रही है। एक्सीलेटर लगाया जाएगी। एक्सीलेटर मान लीजिए जो बाहर से लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल के पास है, और हॉस्पिटल में कहाँ से आ रहे हैं लोग, जंगल से आ रहे हैं, आदिवासी आ रहे हैं, जिनको कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो कैसे चढ़ेगा एक्सीलेटर पे? जी बिल्कुल, मुद्दे की बात तो ये कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर फिर से स्काई वॉक शुरू हो रहा है। हम बाहरी आदमी, हम कुछ नहीं कह पाएंगे। फिर भी कितने समय से देख रहे हैं आप इसको? अभी हम 9 तारीख अभी किए हैं, तो हम कहाँ देखेंगे? अच्छा, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है? हमको जानकारी नहीं। जी बिल्कुल, तो ये राजधानी रायपुर के कुछ लोकल लोग थे जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उनका ये भी कहना है कि लगभग 7-8 साल से जो ये निर्माण कार्य है वो बंद पड़ा है, और फिलहाल जो इसकी स्थिति है वो लगभग जर्जर हो गई है। ऐसे में से दोबारा शुरू किया जाना कहीं ना कहीं रिस्की भी है। और एक बात ये भी सामने आ रही है कि जब लोग इसमें पैदल चलेंगे तो अलग अलग प्रकार के लोग इसमें जो है वहां पर रहेंगे, और इसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी है, उसको भी साफ तौर पर देखा जाना चाहिए, ताकि इसमें जो लोग हैं उसे किसी प्रकार की अनहोनी की स्थिति उन्हें ना देखनी पड़े। और कहीं ना कहीं जो एस्केलेटर की बात भी जो सामने आ रही है, उसमें इन लोगों का ये कहना है कि जो गांव से लोग आते हैं या वनांचल क्षेत्रों से जो लोग आते हैं वो एस्केलेटर का प्रयोग नहीं जानते हैं। सीढ़ियां से अगर वो चल भी ले, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो सीढ़ियों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। और लगभग 1.5 किलोमीटर का ये स्काई वॉक है, तो उसमें ऐसी स्थिति में वो लोग जो है वो परेशान हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल रायपुर राजधानी में लोगों को इस स्काई वॉक के दोबारा निर्माण को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ लोग इस चीज को लेकर खुश भी हैं, क्योंकि बहुत सालों से उन्हें इस चीज का इंतजार था, और आखिरकार लगभग 7-8 साल बाद ये फिर से शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि लोगों द्वारा यहाँ राजधानी रायपुर में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये कार्य शुरू होता है। लगभग 10 महीने का यहाँ पर डेडलाइन दी गई है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से शुरू होता है और कब तक ये बनकर तैयार होता है। जी निश्चित रूप से प्राची, शुरू से ही इसे लेकर एक मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों की यहाँ पर देखने को मिली। अब इसका इंतजार करना होगा इसके पूरा होने का। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर है जहां कारोबारी के साथ 2.5 करोड़ की ठगी हुई है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 2.5 करोड़ की ठगी हुई है। अज्ञात ठगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो ये बड़ी खबर है, कारोबारी के साथ 2.5 करोड़ की ठगी हुई है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी हुई है। अज्ञात ठगों के खिलाफ आजाद चौक थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भिलाई के फरीदनगर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की घटना में 3 लोग घायल हुए। वहीं आरोपी को भी मामूली चोट आई। घटना का फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले में एएसपी ने बताया कि फरीदनगर में रहने वाले दोनों परिवारों के बीच जान पहचान थी। इस बीच एक पक्ष के लड़के ने दूसरे पक्ष के लड़की से बात शुरू की, लेकिन लड़की ने बात करने से मना कर दिया, जिसके बाद लड़के ने सोशल मीडिया पर लड़की और उसकी मां का नंबर पोस्ट कर दिया। मामला सामने आने के बाद दोनों पक्ष में विवाद हुआ। फिलहाल सुपेला पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। मैं घर पे खाना खा रहा था, मुझे इतने में कॉल आया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हमारे घायल में मेरे जो खालू है, मतलब जो मेरी कज़न सिस्टर के पापा है वो है, उनके सर पे मारा है कि उनको ब्लीडिंग हुआ है, चाकू मारा, पीठ पे खून है। उसके साथ ही साथ मेरी बड़ी मम्मी को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि पूरा हाथ फट गया, उनको टाका लग रहा है, इंजेक्शन लग रहा है। थाना सुपेला के फरीदनगर में 2 मुस्लिम परिवारों के बीच में आपसी पुराने विवाद को लेकर कल मारपीट हुई है, और मारपीट में दोनों पक्षों को चोट आई है, जिसके वजह से दोनों पक्षों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दोनों पक्षों के विरुद्ध काउंटर एफआईआर दर्ज किया गया है और प्रकरण विवेचना में लिया गया है। रायपुर से बड़ी खबर है जहां पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। आरोपी हवलदार जय कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी जय कुमार जीआरपी रायपुर में पदस्थ है। विकलांग युवक से 10 लाख रुपए की ठगी हुई थी। खमतराई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी रायपुर से, जहां नौकरी लगाने के नाम पर पुलिस विभाग में ठगी की गई। आरोपी हवलदार जय कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी जय कुमार जीआरपी रायपुर में पदस्थ है। विकलांग युवक से 10 लाख रुपए की ठगी हुई थी। खमतराई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ एक्शन जारी है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में 31 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। ऑपरेशन में कुछ जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज दिल्ली एम्स में जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा घायल जवानों से उन्होंने मुलाकात की है और इस ऑपरेशन में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट सागर गणेश बुराड़े, हेड कांस्टेबल मुनेश चंद शर्मा, कांस्टेबल कृष्ण कुमार गुर्जर और कांस्टेबल धनुराम शामिल थे। विजय शर्मा ने जवानों के स्वास्थ्य की जानकारी ली, उनका हौसला बढ़ाया। कहा कि हमारे वीर जवानों के चेहरे पर मुस्कान देखकर गर्व होता है। आपकी भुजाओं की ताकत और साहस को पूरा देश देख रहा है। मैं आपके साहस और समर्पण को प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को सुशासन तिहार के अंतर्गत बस्तर संभाग के दौरे पर रहे। 2 तस्वीरें इसके हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दंतेवाड़ा जिले के मुलेर गांव की, जहां इमली पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और स्थानीय ग्रामीणों से संवाद किया। चौपाल में उपस्थित लोगों ने सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी अपनी परेशानियां साझा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश देते हुए कहा कि सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। बता दें कि यह गांव न्याद नीलानार अंतर्गत शामिल किया गया है। यह गांव सुकमा दंतेवाड़ा की सरहद में स्थित है। दूसरी तस्वीर बीजापुर जिले के गलगम गांव की, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर्रेगट्टा ऑपरेशन में शामिल सीआरपीएफ जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान ग्रामीणों ने सीएम साय से अपनी समस्याओं को साझा की। इस पर सीएम ने समस्याओं के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। ये जो कर्रेगुट्टा पहाड़ी में, जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में है, लंबा चौड़ा पहाड़ है और 44 डिग्री सेल्सियस गर्मी में वहाँ हर तरह की दिक्कत है, न छाया न पानी। उसके बाद भी 21 दिन तक ऑपरेशन में डटे रहे, सफलता हासिल की। तो आज हम उनसे मुलाकात करने आए थे, उनके अदम्य साहस को सैल्यूट करने आए थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली 2 बार स्थगित होने के बाद अब 19 मई को जांजगीर चांपा से शुरू होगी। दुर्ग में होने वाली रैली को पहलगाम घटना के बाद और बिलासपुर में होने वाली रैली को ऑपरेशन सिंदूर की वजह से स्थगित कर दिया गया था। जांजगीर चांपा से निकलने वाली संविधान बचाओ रैली में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, दोनों सह प्रभारी विजय जांगीड़ और जरिया लैथ फलांग, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास मंत सहित सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसकी तैयारी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज शुक्रवार को जांजगीर में जिले के पदाधिकारी, क्षेत्रीय विधायक, पूर्व विधायक और विधायकों के साथ उन्होंने बैठक लेंगे। वहीं इस पर पलटवार करते हुए सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस की पद यात्रा छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे देश में निकल चुकी है, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ ये पूरा देश ने देखा। हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी से चर्चा करने के बाद, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी से चर्चा करने के बाद अब संविधान बचाओ यात्रा 19 तारीख को फिक्स किया गया है। ये होगा जांजगीर चांपा में, प्रदेश स्तरीय बड़ा कार्यक्रम होगा और माननीय सचिन पायलट जी उपस्थित रहेंगे और प्रदेश के सभी सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। और पद यात्रा से लोग कितने निकाल चुके और उसका परिणाम क्या पूरा देश के सामने कर लें। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त खाद बीज की व्यवस्था हो रही है, लेकिन इस बार डीएपी की समस्या किसानों को होगी। उन्होंने कहा डीएपी के विकल्प के दूसरी खाद उपलब्ध इसके विकल्प में कराएंगे। उन्होंने कहा कि डीएपी की आपूर्ति देश में बाहर से होती है, लेकिन डीएपी की आपूर्ति नहीं हो पा रही। मंत्री नेताम ने कहा कि हमारी जितनी डिमांड है उतनी आपूर्ति नहीं होगी। किसानों से आग्रह है कि डीएपी की जगह अन्य खाद डालें। नहीं, निश्चित है। देखिए, हमारे यहाँ भी पर्याप्त खाद बीज का व्यवस्था है। हाँ, इतना जरूर है कि इस बार डीएपी की समस्या आएगी, तो डीएपी की जगह में हम लोग जो है उसके विकल्प के बतौर दूसरा खाद हम उपलब्ध करा रहे हैं। एनपीके वगैरह है, बाकी चीज़ें हैं।
राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों से कांग्रेस नेताओं के बीच खुलकर गुटबाजी सामने आई। हाल ही में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसे लेकर देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और इसी मुद्दे पर रायपुर कांग्रेस ने 3 अलग अलग संगठनों ने प्रदर्शन किया। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के कन्हैया अग्रवाल और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे और शहर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे कांग्रेस के नेताओं ने 3 अलग अलग गुट में विरोध किया। इसी तरह की गुटबाजी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भी देखने को मिला, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में रहने के बावजूद तिरंगा यात्रा में शामिल नहीं हुए। अब जब भूपेश बघेल बस्तर दौरे पर हैं तो पीसीसी चीफ रायपुर में हैं। मामले में कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस के सभी संगठन समय, परिस्थिति और मुद्दे के अनुसार धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं। वहीं बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को 4 गुटों में बांट दिया। कहा कि भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, दीपक बैज और चरणदास महंत कांग्रेस में बटी हुई है। कांग्रेस पार्टी एक जीवंत संगठन है। हर इकाई अपने स्तर पर आंदोलन करती है। हम ये नहीं बोलते हैं कि जो प्रदेश कांग्रेस से कार्यक्रम जारी होगा तभी ब्लॉक कांग्रेस कार्यक्रम करे। यह कोई आवश्यक नहीं है कि हर यात्रा में, हर कार्यक्रम में हर नेता शामिल हो। सबके अपने कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन जब कलेक्टिव स्तर पर कोई बड़ा कार्यक्रम होता है निश्चित तौर पर सारे बड़े नेता शामिल होते हैं। वो तो निकल रहे हैं, बड़ा बात है। ये तो घोषणा करके जितनी यात्राओं की घोषणा की है किसी में निकले भी नहीं है। और ये मैंने हमेशा कहता हूँ कि भूपेश बघेल जी की कांग्रेस है कि बहन जी की है कि दीपक बैज की है कि और किसी की है या टीएस बाबा की है, किसकी कांग्रेस है, ये हम लोग भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन खबर गरियाबंद के देवभोग से, जहां सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में उस समय हड़कंप मच गया जब निलंबित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रदीप शर्मा ने 31 मई तक अपनी मांगे पूरी ना होने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी। शर्मा ने मंच पर चढ़कर अपनी पीड़ा व्यक्त करने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम ने उसका माइक छीन लिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। प्रदीप शर्मा को 2 साल पहले वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहाली के लिए न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया और 28 महीने का वेतन भी अनुपातिक रूप से नहीं दिया गया। शर्मा ने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान उनके द्वारा दिए गए आवेदन पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और मुझे प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आज तक के मुझे हाफ वेतन में रखा गया है। फंडामेंटल रूल होता है कि 3 महीना सस्पेंड के बाद उसको 75% वेतन भुगतान करना, लेकिन आज तक के बीओ द्वारा मुझे 50% ही भुगतान किया जा रहा है। कदम ये रहेगा, अगर 31 मई में सुशासन तिहार जो चलाया जा रहा है हम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, अगर उसमें कार्य मेरा सुनवाई नहीं होता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा 31 मई के बाद। मोहला मानपुर जिले में लाल आतंक पूरी तरह से खात्मे की कगार पर है। अब ग्रामीण बिना डरे अपना जीवन स्तर सुधार रहे हैं। नक्सली लीडर लोकेश सलामे के गांव आमा कोंडो के पास से पुलिस कैंप खुला है, जिसके कारण ग्रामीण बिना किसी दबाव के तेंदुपत्ता तोड़कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हम लोग पत्ता तोड़ रहे अभी सप्ताह भर हो गया, साल भर में एक बार सीजन आ रहा है। हमारा जो बच्चा है, जो भाई है, उसको पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा खर्चा होता है उसमें, तो हम लोग धूप में भी तोड़ते हैं तेंदुपत्ता और बिकते हैं पड़ी में लेके। जो भी हमारा साल भर का खर्चा वही से थोड़ा थोड़ा निकाल देते हैं। सब लोग लड़का पत्ता तोड़ते हैं, नमक मिर्ची वही होते हैं। रायगढ़ में प्रस्तावित 4 लेन निर्माण की योजना में निर्माण से पहले ही अड़चनें हैं और 4 लेन निर्माण के पहले प्रशासन को कई जमीनों का भू अर्जन करना होगा। इससे पहले सभी सड़कों का सर्वे भी किया गया। सर्वे में 4 सड़कों में बड़ी संख्या में निजी जमीनें और निर्माण पाए गए। दरअसल इस योजना के तहत शहर में 80 किलोमीटर की 4 लेन सड़कें बनाई जाएगी। इस मार्ग पर भू अर्जन की प्रक्रिया की जाती है तो सड़कों की लागत लगभग दोगुनी हो जाएगी। निर्माण प्रक्रिया में भी समय लगेगा। इस मामले को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहे। वहीं एसडीएम का कहना है कि भू अर्जन प्रक्रिया शासन स्तर पर तय होगी। उनका कहना है कि सड़कों के निर्माण में कहीं कोई अड़चन नहीं है। इसको लेकर एक तो गुप्त सर्वे होना चाहिए, लोगों को इस बात का पता चलते ही खरीदी बिक्री हुई है, जिससे 4 लेन की कास्ट बढ़ जाएगी। और तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इसमें खरीदी बिक्री रोकनी चाहिए और जो
आपके प्रोजेक्ट बनने के बाद खरीदी बिक्री हुई है उसको निरस्त किया जाना चाहिए। जैसा कि वो पीडब्ल्यूडी से पत्र आए हमको कि 4 लेन किया जाना है, उसके संबंध में अभी तहसीलदार साहब को निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा एक राजस्व टीम का गठन किया गया है। सीमांकन का कार्य अभी जारी है और 3-4 दिन के भीतर सीमांकन कार्य पूर्ण हो जाएगा। हम लोग सीमांकन करके रिपोर्ट देंगे उच्च अधिकारी को, जैसा उच्च अधिकारी निर्देशित करेंगे हम पालन करेंगे। सूरजपुर में इन दिनों बीजेपी का एक लेटर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें मृत व्यक्ति को पार्टी में जिम्मेदारी दी गई। दरअसल हाल ही में जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया। जिले के 15 मंडलों में पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा की, लेकिन देवनगर मंडल की कार्यकारिणी सुर्खियों में। वजह उदित प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति को सूची में कार्यकारिणी सदस्य का जिम्मा सौंपा गया, जबकि उदित प्रताप की मौत नवंबर 2021 में हो चुकी है। मामले में कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया और कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी के कहने पर ही मृत व्यक्ति को जिंदा समझ कार्यकारिणी में जगह मिली है। हालांकि बीजेपी से लिपकी त्रुटि बताकर सुधार की बात कह रही। एक्चुअल में रुद्र प्रताप सिंह लिखना था, वो लिपकी त्रुटि की वजह से वो उदित प्रताप सिंह हो गया, जबकि वो रुद्र प्रताप सिंह ही हैं और हमारे अच्छा वर्कर हैं और उदित प्रताप सिंह भी अच्छे वर्कर थे हमारे और लगातार वो पार्टी के लिए काम करते रहे। लिपकी त्रुटि के चलते वो नाम परिवर्तन हुआ था, वो सुधर गया है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की कमी रह गई होगी उनके यहाँ। जो पिछले बार की कार्यकारिणी थी उसी कार्यकारिणी को उठाकर उसमें से कई नाम खाना पूर्ति के लिए उन्होंने भर दिए होंगे। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन आज किसान कल्याण और कृषि विभाग की बैठक लेंगे। वह इंदौर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। भोपाल में बाणगंगा चौराहे पर हुए बस हादसे में एक्शन हुआ। टीटी और नगर टीआई सुधीर को हटाया गया। हटा के हारट गांव में एक टीचर जली हालत में मिला। जिला अस्पताल में डॉक्टरों से मृत घोषित कर दिया। ग्वालियर में कार और बाइक सवार के बीच मारपीट हो गई। 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नर्मदापुरम के जिला अस्पताल में युवक ने गार्ड और नर्स से मारपीट की। युवक अपनी मां को इलाज कराने अस्पताल लाया था। शिवपुरी में खाद वितरण केंद्र पर लाइन को लेकर किसानों में लड़ाई हो गई। खाद के लिए लोग देर रात से लाइन में लगे रहे। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में एक छात्र के साथ 4 छात्रों ने मारपीट की। आरोपी छात्र नशे में थे। शिवपुर में जिला प्रशासन को धमकी भरा ईमेल आया। मिनी सचिवालय परिसर को खाली करने की धमकी दी गई। सिवनी में रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के दौरान युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। युवक की मौके पर मौत हो गई। मैहर के छोटी पहाड़ी गांव में 2 किशोर तालाब में नहाने के दौरान डूब गए। हादसे में एक नाबालिग की मौत हो गई। धार के पेथमपुर में बाइक सवार परिवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। शहडोल में कार और ऑटो में भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई। जबलपुर पुलिस ने मिट्टी के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की। जेसीबी और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। कटनी की रंगनाथ नगर पुलिस ने 12 घंटे में चाकूबाजी मामले का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल में ग्रेनेड फटने से एक आरक्षक और प्रधान आरक्षक घायल हो गए। 25वीं बटालियन में मॉक ड्रिल के दौरान हादसा हुआ। नीमच में एक भाई ने अपनी जिंदा बहन के अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की। युवती के प्रेम विवाह करने से भाई नाराज था। गुना में शहर वासियों ने एसपी का आभार जताया। कीमती सामान लौटाने पर सराहना की। मंडला में मेधावी छात्रों का सम्मान कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके शामिल हुए। भिंड पुलिस ने गुम हुए 307 मोबाइल जब्त किए, उनके मालिकों को सौंपे। विदिशा में तुर्की के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की का पुतला दहन किया गया।